नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कल ARO की परीक्षा संपन्न हुई और परीक्षा संपन्न होने के बाद अचानक से ये खबर आई है कि संबंधित परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। तो ये घटना बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। लेकिन निंदनीय होने के साथ साथ बार बार उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं उनमें यही बार बार खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। तो जो भी संबंधित लोग हैं या आयोग है, उनकी कार्यशैली कैसी है, क्या है, क्यों वो सुधार नहीं करते हैं, कैसे पेपर लीक हो जाता है, ये एक विचार करने का विषय है और इस पर एक्शन लेने का भी विषय है। तो यूपी सरकार को चाहिए कि इस पर एक्शन ले। और अगर ये मात्र अफवाह है तो ये अफवाह कौन फैलाता है, ऐसे अराजक तत्वों को ढूंढ करके उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिससे वो अफवाह ना फैलाने पाएँ। पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन कल से अभ्यर्थी परेशान है। विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से भी ये चीज़ सामने लाई जा रही है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि पेपर अगर लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ गिने चुने लोगों ने ही पेपर लीक किया होगा और उन्हीं को फ़ायदा मिला होगा। एक विचार करने का विषय ये है कि पेपर लीक होने से जो बाकी के अभ्यर्थी हैं उनके परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। पेपर अगर लीक हो भी गया है तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने तो पेपर लीक किया नहीं है और आपको उसका लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपने जो पेपर दिया है, पेपर लीक होने से आपकी परफॉर्मेंस पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं होगा। अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए आयोग और सरकार को एक्शन लेना चाहिए और संबंधित लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी देनी चाहिए। लेकिन अगर ये अफवाह है और जिसने भी ये अफवाह फैलाई है कि पेपर लीक हुआ है तो उनको भी पकड़ करके अच्छे से उनकी तुड़ाई करनी चाहिए, उनके लिए सज़ा का प्रावधान करना चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि पेपर लीक जैसी खबरें उड़ाता कौन है। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी अब रो रहे हैं, परेशान है कि पेपर लीक हो गया है तो उनकी मेहनत ख़राब हो गई है, तो ये देखने का विषय होगा कि चलिए पेपर लीक हुआ है तो हुआ है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ा है। आपने तो साल भर पढ़ाई की होगी या काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लग करके आपने पढ़ाई की होगी, तो इसका मतलब है आप टॉपर की भीड़ बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोग टॉप कर जाएंगे, मेरिट में ज़्यादा लोग आएंगे। क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो जिन्होंने लीक किया है तो वो तो हाई मेरिट में रहेंगे, साथ साथ आप लोग भी तो हाई मेरिट में रहेंगे। पेपर लीक का आपके जो है परफॉर्म पे मेरे हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो आपको बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर तो आपने अपने पूरे मनोयोग से पेपर दिया ही होगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट आई जाएगी, है ना। तो ये बात विचार करने का विषय ये भी है कि कहीं ये वो लोग तो नहीं है जिनका पेपर ख़राब हो जाता है या पढ़ाई लिखाई नहीं किए ठीक से और वहाँ पेपर ख़राब हो गया, उनके नंबर आने की संभावना कम है। तो ऐसे ही लोग खुद को बचाने के लिए, खुद को निर्दोष करने के लिए, और चूँकि वो तैयारी बाहर रह के करते हैं तो उनसे जाहिर सी बात है बहुत से लोग पूछेंगे कि आप भाई तैयारी कर रहे थे तो क्या हुआ। इन सब से बचने के लिए ऐसे ही शायद अराजक तत्व हैं जो प्रत्येक परीक्षा को लीक घोषित करते हैं। तो ये जांच का विषय है। संबंधित आयोग को और यूपी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी बढ़िया से जांच करा करके, और अगर ये अफवाह है तो अफवाह वालों को पकड़ करके उन पर भी नकेल कसनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोग अफवाह उड़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर लीक हो जाएगा या हो गया है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ये तो जांच का विषय है, हम कैसे कह दें कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो ये सोचने का विषय है कि बाकी लोगों के परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न है मेरा और सभी के मन में ये प्रश्न आना चाहिए। यही चर्चा करनी थी।
बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।